हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना वायरस स्वास्थ्य कर्मियों पर काल बनकर टूट रहा है। हमारे पास दिल्ली के 3 अलग अलग अस्पतालों से खबर है। दिल्ली के मैक्स पटपड़गंज अस्पताल में 33 हेल्थ केयर स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली के ही बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में 29 स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा दिल्ली के ही बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर समेत 40 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, चंडीगढ़ के एक सरकारी अस्पताल के 3 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसी खबरें देश भर से आ रही है। इन कोरोना वॉरियर्स को खतरनाक वायरस से बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल इनकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है। देश के कुल 8 राज्य ऐसे हैं जहां इन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इन्हीं 8 राज्यों में देश के 83% कोरोना के मामले हैं। कोरोना से जंग जारी है। दुनिया भर की स्टडीज बता रही हैं कि भारत ने कोरोना से आधी जंग जीत ली है और इस जंग को जीतने में सबसे बड़ा हथियार बना है लॉकडाउन। ये लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है, लेकिन अगर 3 मई के बाद पूरी तरह से लॉकडाउन खुल जाता है, मार्केट, मॉल, सिनेमा हॉल, ट्रेन और फ्लाइट्स फिर से शुरू हो जाती हैं, तो ये जीती हुई लड़ाई भारत हार जाएगा। भारत में कोरोना के कुल 28,380 मामले हैं, जिनमें से 886 लोगों की मौत हुई और 6,361 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी ये केस ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन अगर लॉकडाउन पूरी तरह से खुल गया तो इन मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी होनी तय है। तो फिर सवाल है कि भारत को क्या करना होगा। सरकार को देश के उन 8 राज्यों पर ज्यादा फोकस करना होगा जहां पूरे देश के 83% कोरोना के मामले हैं। इन राज्यों में सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, जहां कुल 8,068 केस हैं, यानी करीब 28%। इसके बाद गुजरात है, जहां 3,301 केस हैं। दिल्ली में 2,918, राजस्थान में 2,185, मध्य प्रदेश में 2,168, उत्तर प्रदेश में 1,955, तमिलनाडु में 1,885 और आंध्र प्रदेश में 1,177 केस हैं। यानी अकेले इन्हीं राज्यों में देश भर के 83% कोरोना पॉजिटिव हैं। देश में कोरोना से 886 लोगों की मौत हुई है और इनमें से 780 यानी 88% लोगों की मौत इन्हीं 8 राज्यों में हुई है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सरकार को इन्हीं 8 राज्यों पर ज्यादा फोकस करना होगा। लेकिन इन 8 में से 2 राज्यों की समस्या जरा दूसरी है। ये 2 राज्य हैं मध्य प्रदेश और गुजरात। गुजरात में 151 लोगों की मौत हुई है और मध्य प्रदेश में 106 लोगों की मौत हुई है। अब यह कहा जा रहा है कि इन राज्यों में कोरोना से ज्यादा मौत की वजह है कोरोना वायरस का एल स्ट्रेन। कोरोना का ये एल स्ट्रेन वाला वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। हमारे यहाँ जो डिस्चार्ज होने की संख्या और जिसकी गति है थोड़ी कम है, और वैसे मृत्यु जो कोविड की चिकित्सा दरमियान जो मृत्यु होते हैं उनकी भी संख्या थोड़ी ज्यादा है। तो इसकी जब हमने तज्ञों और जो निष्णात लोग हैं, डॉक्टर्स, उनसे चर्चा की तो बताया गया है कि 2 प्रकार के इस वायरस के स्ट्रेन हैं। एक एस स्ट्रेन जो उतना घातक नहीं है और दूसरा है एक एल स्ट्रेन जिसकी ज्यादा एक विरुलेंट, जिसकी असर ज्यादा होती है। तो इसकी भी एक अनुसंधान रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि शायद इस स्ट्रेन गुजरात में है, इस वजह से ये थोड़ा इस तरह से मृत्यु के अंक भी बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के 3 स्ट्रेन पता चले हैं। इनमें 2 सबसे घातक स्ट्रेन हैं, एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। वुहान से आया वायरस एल स्ट्रेन है, यह ज्यादा घातक माना जाता है। एस स्ट्रेन का वायरस एल स्ट्रेन से ही बना है, यह कम घातक है। एल स्ट्रेन से संक्रमित मरीज की जल्द मौत हो जाती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि एस स्ट्रेन भी जानलेवा है। अमेरिका में एल स्ट्रेन है। अमेरिका से गुजरात आने वालों की संख्या अधिक थी, इसीलिए गुजरात में मौत का आंकड़ा बढ़ा। केरल में अधिकांश मरीज दुबई से आए थे, वहां एस स्ट्रेन है, संभवतः इसीलिए केरल में कम जाने गए। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भी इसी एल स्ट्रेन वायरस का कहर बताया जा रहा है, इसीलिए अकेले इंदौर में कोरोना से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 3 दिन में शहर के 55 इलाकों में नए मरीज मिले हैं। इंदौर में 1100 से ज्यादा मरीज हैं। पूरे विश्व में यह पाया गया है कि कोरोना वायरस की अलग अलग जीन्स हैं जिनके स्ट्रेन्स अलग अलग हैं।
तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में यह स्टडी की जानी है कि अलग अलग स्थानों के सैंपल्स लेके कि वो उनकी स्ट्रेन्स की स्टडी करेंगे, उसका कल्चर करेंगे, ऑटोमेटेड जीन एक्सट्रैक्शन करेंगे, जिसमें से इंदौर के, भोपाल के, कई जगहों के सैंपल्स भेजे जाएंगे।